अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, आज लोकसभा इलेक्शन अमल में आया और पीसफुल खत्म हुआ। एक दो वाक़ये के अलावा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और पुलिस भी पूरी तरह से तैयार थी और पुलिस की वजह से ये इलेक्शन कामयाब हुआ और अमन से हुआ। खासतौर के हम तेलंगाना और हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो नाजरीन, हैदराबाद का परसेंटेज बहुत कम हुआ, यानी 39.49। लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो 1999 में 69.15% था, 2004 में 55% 73 था, 2009 में 52.47 था, 2014 में 53.29% था और 2019 में 39.49%। यानी सालार के बाद से असदुद्दीन ओवैसी का ये 5वां एमपी इलेक्शन था, लेकिन लगातार इनके परसेंटेज में कमी होते जा रही है। इसकी वजह क्या है? और अवाम वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकली। ये बड़ी फिक्र करने की बात है। वो नौजवान जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी या जो भी लीडर है उनके साथ सेल फोन पर सेल्फी लेता है, फोटो खिंचवाता है, फोटो खींचता है, लेकिन आज वोट डालने के लिए तकरीबन नौजवान पोलिंग बूथ के पास नजर नहीं आए। सिर्फ वो लोग आए जो उम्र दराज हो या फिर जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो। बड़ी अफसोस की बात है, इस तरह का परसेंटेज असदुद्दीन ओवैसी के लिए ठीक नहीं है। उनके सामने जो उम्मीदवार खड़े थे मोहम्मद फिरोज खान, उन्होंने 3 बार नामपल्ली हलके से इलेक्शन लड़ा था और तीनों ही बार, यानी प्रजा राज्यम, तेलुगु देशम, फिर कांग्रेस, तीनों भी बार वो परसेंटेज में इजाफा लेते आए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने उनको हैदराबाद एमपी का टिकट दी। उनके सामने AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी थे, लेकिन अवाम उतना तवज्जो नहीं बताई। इसकी वजह क्या है? जाहिर सी बात है कि इस इलाकों में कोई तरक्कियात के काम नहीं हुए और काउंसलर, लोकल लीडर, जिनकी वजह से अवाम परेशान है, और MLA भी कभी कभी इस इलाकों में नहीं आते, जिसकी वजह से इनके मसलों में इजाफे हो रहे हैं। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को यह सोचना चाहिए कि अवाम क्यों नाराज हो रही है, क्यों वोट डालने के लिए बाहर नहीं आ रही है, क्यों परसेंटेज में कमी होते जा रही है। ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है। अगर इस पर फिक्र नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हम बात करेंगे फिरोज खान की, तो फिरोज खान ने कांग्रेस की जानिब से हैदराबाद से लड़ा और इस बार फिरोज खान ने हमेशा अपने बयान में तरक्की के बातों को मंजर आम पे लाया और बोकसिंग पर तवज्जो दिलाई। इलेक्शन कमिश्नर को इस बात की इत्तला दी, पुलिस से बात की। वही वजह है कि हैदराबाद में पुलिस की भी सिक्योरिटी जबरदस्त थी और बहुत कम बोकसिंग हुई। यूं कहे तो ना के बराबर ये बोकसिंग हुई। इस मामले में तो फिरोज खान कामयाब हुए हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होते हैं और उनका जो वोट बैंक है अगर वो पिछली बार से इस बार और कम आता है तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी की जीत कर भी हारने वाले MP होंगे। इसलिए कि वो AIMIM के सुप्रीमो और सारी दुनिया के मुस्लिम के बड़े लीडरों में जाने जाते हैं। उनकी ऐसी जीत कोई माने नहीं रखती। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हालांकि AIMIM को और खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी को कवरेज करने के लिए नेशनल मीडिया पूरी यहाँ थी और वो हर पल पल की न्यूज टेलीकास्ट कर रहे थे। बावजूद उसके हैदराबाद के अवाम पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। परसेंटेज इतना कम, ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है और अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले वक्त में यकीनन ये सीट को धक्का लग सकता है। इसीलिए खामियों को देखने की जरूरत है और अवाम के जो मसले हैं जो असदुद्दीन ओवैसी तक नहीं पहुंचते, जो मुकामी MLA हैं उन तक नहीं पहुंचते, कुछ लोकल लीडर और कुछ काउंसलरों की मनमानी की वजह से अवाम नाराज है। ये नाराजगी को दूर करने की जरूरत है, वरना हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। बहरहाल तेलंगाना में सबकी नजर हैदराबाद पर थी और हैदराबाद की तो ये हालत है कि 39% 49, जबकि इसी से मिलती जुलती शक्ल सिकंदराबाद में भी देखने को मिली। उम्मीद है कि अवाम की नाराजगी को बहुत जल्द मुकामी लीडर, काउंसलर, MLA दूर करेंगे और उनके मसलों को हल करेंगे और अपनी जाती दुश्मनी को छोड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे, अवाम के लिए काम करेंगे तो यकीनन AIMIM फिर से मजबूत होगी और अवाम का दिल जीतने में कामयाब होगी। शेख शफी और मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। डाल दिए तो भाभी का डाले, बच्चों का भी डाल दिए। घरों से निकलिए, गर्मी धूप को मत देखिए। मेरी माँ बहनों से गुजारिश की जाती है कि घरों से निकल के जल्दी से जल्दी अपना वोट डालिए। डाल दिए भाई वोट, जल्द से जल्द बाहर निकलिए क्योंकि पोलिंग परसेंट बहुत कम हो रही है। घरों से निकलिए, जल्द से जल्द निकल के अपना वोट डालिए। आवाम से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने घरों से निकलकर वोट डालिए।
MIM के हाथ मजबूत करिए, असद साहब को मजबूत करिए, जल्द से जल्द बाहर निकलिए, अपने अपने खवातीन को लेके जाइए, वोट डालिए मेरे भाई, मेहरबानी जल्दी। ऑटो का इंतजाम किया गया है आप तमाम की सहूलत के लिए। कोने के घर पे गटका मारो भाई डाले भाई, वोट डाले आप, से गुजारिश की जाइए जल्दी जाइए भाई, जल्दी जल्दी डालिए भाई, अपने अपने चल के साथ वोट डालिए, वोट डालिए, घरों से निकलिए, वोट डालिए मेरे भाई, मेरे माँ बहनों से गुजारिश की जाती है कि अपना अपना कीमती वोट असद साहब के हाथ मजबूत करिए, वोट डालिए। गर्मी शिद्दत के लिए मानो मत देखिए, ऑटो का इंतजाम भी किया जल्द से जल्द निकल के वोट डालिए, जल्द से जल्द निकलीजिए डालिए भाई, डाले वोट डाले भाई, जरा जल्दी जाओ। शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज, लंदन, अमेरिका होके गल्फ, वीजा, टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात, 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786। अकब हज हाउस, नामपल्ली।